दोस्तों, हाल ही में ही डीआरडीओ ने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पर लगने वाले टारगेटिंग पोर्ट को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाना शुरू कर दिया है। अभी हम अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पर जिस टारगेटिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम इजराइल से लेते हैं, जिसका नाम लाइटनिंग 3 है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये टारगेटिंग पोर्ट होता क्या है और इसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है। तो ये टारगेटिंग पोर्ट होता है, ये फाइटर जेट के नीचे लगा होता है और इन्हीं टारगेटिंग पोर्ट की मदद से हम अपने गाइडेड एम्यूनेशन को टारगेट तक पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं। और अब इन्हीं पोर्ट को डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बनाने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से जो ये टारगेटिंग पोर्ट बनाया जा रहा है, इसके अंदर डीआरडीओ मल्टीपल सेंसर का इस्तेमाल करने वाला है ताकि टारगेट को काफी आसानी से डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया जा सके। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डीआरडीओ के साथ मिलकर इन टारगेटिंग पोर्ट को बनाएगी, आगे चलकर वही कंपनी इन टारगेटिंग पोर्ट का प्रोडक्शन भी करेगी। साथ में एक अपडेट हमारे आर्मर्ड व्हीकल और टैंक के इंजन को भी लेकर आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और फाइटर जेट को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर सकता है, लेकिन अभी भी भारत किसी सेक्टर में पीछे है। तो वो है एक फाइटर जेट, आर्मर्ड व्हीकल और टैंक का इंजन। आज भी हमको इंजन को लेकर दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हाल ही में ही वीएमएल ने हमारे अर्जुन टैंक के लिए एक इंजन को बनाकर तैयार किया है। इस इंजन की इस समय टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन अब पीवीआरडी अशोक लेलैंड ने भी एक 600 हॉर्स पावर के इंजन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है और इस समय ये इंजन प्रोडक्शन में जाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने आर्मर्ड व्हीकल टैंकों में काफी आसानी से कर सकेंगे। इस समय डीआरडीओ का जो WHAV व्हीकल है उसके अंदर 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है और इस इंजन को इस समय हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस इंजन के आ जाने के बाद अब हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस इंजन को पीवीआरडी और अशोक लेलैंड ने 2021 में बनाना शुरू किया था और अब इस इंजन की टेस्टिंग पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी इस इंजन को प्रोडक्शन में भेजने से पहले इस इंजन के साइज को कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और इस इंजन के वेट को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही इस इंजन का वजन और इसका साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही इस इंजन को प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, जिसके बाद हम काफी आसानी से अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल अपने आर्मर्ड व्हीकल और अपने टैंकों के अंदर कर सकेंगे। फिर हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और ये इंजन के सेक्टर में आज भारत की एक बड़ी जीत हुई है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या अब हमको अपने आर्मर्ड व्हीकल के अंदर स्वदेशी इंजन को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।